हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत मस्त हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड आज की रीडिंग होने वाली है कैंसर कर्क राशि वाले लोगों के लिए। एंड देखेंगे कि आपके जून मंथ में क्या कुछ है। जून 2026 की ये रीडिंग होने वाली है। एंड ओवरऑल हम सब कुछ चेक करेंगे, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपका कैरियर एंड आपके रिलेशनशिप और ओवरऑल जो भी हमें मैसेज रिसीव होगा। ठीक है। एंड ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, मे बी आपके साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें ना भी करें। तो जो आपसे रेजोनेट करे आप उसको रखिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा विदाउट एनी नेगेटिव कमेंट्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। कैंसर कर्क राशि वाले लोगों के लिए जून 2026 मंथ कैसा रहने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइएगा यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैंसर जून 2026, कैंसर कर्क राशि जून 2026 कैसा रहने वाला है आपका मंथ। चलिए चेक करेंगे। ओके, आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी इस मंथ में, वो हम चेक कर लेते हैं। वाओ एंड ब्लॉसमिक अबंडेंस, एक गोल्डन पीरियड, एक गोल्डन टाइम कह सकते हैं इसको। एंड एक खूबसूरत सा समय बिताते हुए नज़र आ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, चेयर अप कर रहे हैं अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड के साथ, या फिर अपने पार्टनर के साथ, या फिर अपने ऑफिस के वर्कर्स के साथ, मतलब आपके जो भी ऑफिस मेट्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ऑफिस में जो जिनके साथ आप काम करते हैं उनके साथ आप एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक क्वांटिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और या फिर आप ग्रुप वाइज कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको सक्सेस मिली है और आप उसको सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो जून का महीना रहने वाला है वो सेलिब्रेटिंग मोड में रहने वाला है, कि आप सेलिब्रेट बहुत ज़्यादा करेंगे चीज़ों को, चाहे वो चीज़ छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। एंड अगर आप किसी और के साथ भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं तो आप खुद के साथ उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। ये वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड एक ग्रोथ वाला टाइम आपका स्टार्ट होने वाला है, ग्रोथ मोमेंट होने वाला है आपका। जो भी चीज़ें आप करेंगे उसमें अचीवमेंट होगी, आपको आपका नेम फेम होगा, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। और यही आपकी ओवरऑल एनर्जी रहेगी कि आप अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को आपको मिलेंगी। इस वाली एनर्जी में आप रहेंगे, कुछ अचीव करेंगे आप। ठीक है। एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग, आप हील हो रहे हैं एंड खुश हो रहे हैं, किसी पास्ट के ट्रॉमा से बाहर आ रहे हैं। किन्हीं पास्ट की चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा स्टक करती थी उन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से आप लोग गेट टुगेदर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि आप उन सब चीज़ों को भूल पाएँ। तो एनर्जी आपकी यही दिख रही है कि आप खुद को हील करने के लिए नए नए दोस्त बनाएंगे, या फिर अपने पुराने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, पार्टी करेंगे, गेट टुगेदर्स कर रहे हैं। तो ये वाली आपकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। और देखते हैं अब आपकी ओवरऑल जर्नी क्या रहने वाली है कैंसर कर्क राशि वाले लोगों के लिए। जून 2026 मंथ की जर्नी क्या रहने वाली है। जून 2026 फॉर कैंसर, जून 2026 फॉर कैंसर। बताइए यूनिवर्स। 6 मार्च की। ओके, यस, ओके। तो जो आपका जून का हाफ रहेगा वो आपका कुछ ऐसे जाएगा। आपके एफर्ट्स होने वाले हैं, आप किसी सिचुएशन से डील करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी इस जून 2026 में बनेंगी जिसमें आपको लोगों को समझाना पड़ सकता है, लोगों को सफाई देनी पड़ सकती है, अपने आप को आप उनसे बचा सकते हैं, मतलब किसी न किसी आर्गुमेंट का हिस्सा आप बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आर्गुमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं जून 2026 में किसी के साथ, या फिर आप अपने सपनों के पीछे मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ भी, आपकी फैमिली के साथ भी ये हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं। किसी न किसी चीज़ के पीछे आपके ये एफर्ट्स को दिखा रहा है कि आप जून 2026 में एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें अभी स्टक पड़ी हुई थी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। आपके बाहर टूर हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। यहाँ पे सबसे जो बड़ा मैसेज है वो मुझे रिसीव हो रहा है आपके लिए, कि आपका जो एक साइकिल चला हुआ आ रहा था ना बहुत समय से, कि कुछ भी चीज़ें आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही थी, कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, और आपके लिए चाहे कितनी भी पॉजिटिव रीडिंग आती हो, आप रीडिंग्स वगैरह देखते हो, लेकिन फिर भी वो उस तरीके से वैसे वर्क नहीं कर पा रही थी। वो आपको लगता होगा कि हाँ ये सब चीज़ें होंगी, इस बार तो ज़रूर होंगी, लेकिन नहीं हो रही होंगी। तो वो उन सब चीज़ों का पैटर्न टूट रहा है। आपने जितने भी एफर्ट्स वगैरह लगाए हैं कुछ महीनों से, कुछ साल से, वो सब चीज़ें अब यहाँ पे वर्क करेंगी और उन सब चीज़ों का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आपके गुड कर्मास का फल यहाँ पे आपको मिल रहा है। आपके जो प्रमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, और शायद इसी की पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज आप कर रहे हैं और चेहरा अप हो रहा है, तो आप ना बहुत एक इन्जॉय वाला मोमेंट और एक बहुत अलग लाइफ स्टाइल में जाने वाले हो। आप लग्जरी चीज़ों को इन्जॉय करेंगे आने वाले इस जून 2026 में। द हर्मिट मुझे दिखा रहा है आपका स्पिरिचुअल पाथ। आप एक सेकेंड, यहाँ पे आपकी ब्लॉसमिक अबंडेंस थी।
ठीक है। आपके गुड कर्मास के बाद जो आपको रिवॉर्ड मिलते हैं वो ब्लॉसमिक अबंडेंस होते हैं। वो आपकी हेल्थ में हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपके वर्क एरिया में हो सकते हैं, आपके फाइनेंस अच्छे हो सकते हैं, मतलब अबंडेंस किसी भी चीज़ की हो सकती है। आपके कोई भी लाइफ का जो भी एस्पेक्ट है जो बिगड़ा हुआ है उसमें अबंडेंस बढ़ सकती है, मतलब वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। तो ऐसा यहाँ पे द हर्मिट और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इसका मतलब आपने अपने अलोन टाइम में बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। जो भी समय आपने अपना अकेले में बिताया है वो सब चीज़ें ज़ाया नहीं गई हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इतने समय से अकेले रहा तो इसी वजह से शायद मुझे चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, मुझे रिसीव नहीं हो पा रहा है। आई थिंक मैं आपको समझा पा रही होंगी। लेकिन ये जो द हर्मिट है ये आपके सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस को दिखा रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, जिसके लिए लोगों को सच में टूटना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। उसके बाद ये स्पिरिचुअल पाथ, ये ज्ञान मिल पाता है, ये बुद्धि मिल पाती है कि हम चीज़ों को समझ पाएँ, अच्छे ढंग से उनको आगे बढ़ा पाएँ। मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अब आपको बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उसके दम पे अब यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है। ये आपकी ग्रोथ को दिखा रहा है, प्लस में उस ग्रोथ को पकड़े हुए दिखा रहा है, जो अभी फ़िलहाल मुझे आपके कार्ड्स को देखकर महसूस हो रहा है। यहाँ पे आप अपने पैसे को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप पैसे को बचाएँगे, सिक्योर कर रहे हैं अपने आने वाले टाइम के लिए, जो कि अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन इस पैसे को सर पे नहीं चढ़ाना है। जैसे इन्होंने सर पे चढ़ाया हुआ है, हाथों में जकड़ा हुआ है, पैरों सब चीज़ों में पैसा दबाया हुआ है, ऐसा नहीं करना है। खुल के जीना भी है। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये मिल रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को आई एम सॉरी, आप अपने पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, आप में से जिन भी लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट हो। एंड आपसे बोला जा रहा है, हर्मिट कार्ड एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए स्पिरिचुअल पाथ का दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जितने भी सॉफ्ट हार्टेड हैं, जो भी सॉफ्ट हार्टेड हैं, आप बहुत दूसरों के लिए एकदम से आपके अंदर ना हेल्प वाली सिचुएशन आ जाती है कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, मुझे इसकी मदद कर देनी चाहिए। ये इस वाले मोड में आप रहते हैं। तो इसकी वजह से ही शायद आपकी जो बिगड़े हुए काम हैं और जो इतने समय से काम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अपना ये नेचर नहीं छोड़ा है, उसकी वजह से आपको ये सब चीज़ें रिसीव हो रही हैं इस महीने में। ये ब्लेसिंग्स हैं जो द वर्ल्ड की है। आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, आपके टूर हो रहे हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका एक पुराना साइकिल खत्म होकर एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। तो मुझे ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड और बाकी चीज़ें देखेंगे इसमें और क्या है। एंड आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कुछ महीनों से आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है जो कि शायद आपने पहले नहीं किया होगा, और ये एक्सपीरियंसेस आपके आने वाले समय में काम आएंगे। और देखते हैं आपका जून सेकेंड हाफ कैसा जाने वाला है। द स्टार, वाओ, आपके एफर्ट्स, यस, अगेन कार्ड प्रॉपर्टी का है, एंड एस ऑफ कप एंड 2 ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पर लवर्स। ठीक है, ओवरऑल मैं आपके रिलेशनशिप के लिए अगर बताऊँ ये जून मंथ कैसा रहने वाला है तो वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको कोई ना कोई न्यू पर्सन मिल रहा है, कोई ना कोई न्यू पर्सन आपका आ रहा है। बहुत से लोगों की यहाँ पे रीयूनियन होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। और अगर आपकी हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पे हेल्थ के थोड़े इशू हो सकते हैं, थोड़ा आपको हेल्थ का ध्यान रखना है अपनी, ठीक है। खाने पीने का ध्यान रखना है, समय से पानी पीना है, हाइड्रेट रहना है, ठीक है। ये महीना मिला जुला सा रहेगा आपका आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग। एंड अगर आपके कैरियर की बात करूँ तो कैरियर बहुत अच्छा रहेगा आपका, और कैरियर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा होने वाला है। आप जितनी ज़्यादा लगन से पढ़ाई करेंगे, जितनी ज़्यादा आप एफर्ट्स डालेंगे, उन सब चीज़ों का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि एफर्ट्स के नीचे आपके द स्टार का कार्ड है, और द स्टार का कार्ड आपके एफर्ट्स को सक्सेस की तरफ लेकर जाता है कि आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं वो सब चीज़ें सक्सेसफुल होंगी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको डिटेल से आपका सेकंड हाफ बताती हूँ कि यहाँ पे सबसे पहला कार्ड द स्टार का आया है। आपकी कोई बड़ी इच्छा है जो रुकी हुई है, या तो ये इच्छा आपकी प्रमोशन की थी, या फिर ये इच्छा किसी न्यू पर्सन के आ जाने की थी कि कोई ना कोई न्यू आपको मिल जाए, ठीक है। और या फिर आप कुछ नया शुरू करना चाहते थे अपनी लाइफ में, और जिस भी चीज़ के लिए आपने एफर्ट लगाए हैं, मेहनत की है कुछ साल से या कुछ महीनों से, वो यहाँ पे फ्रूटफुल आउटकम आपको देके जाएगी और सक्सेसफुल हो रही है। आपकी मेहनत जो भी आपने की है वो मुझे दिखाई दे रहा है, जो भी आप मेहनत इस महीने में करेंगे वो भी सक्सेसफुल होगी। तो कुल मिला के बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साइन है। और द स्टार का हमारी विश फुलफिलमेंट होती है, कुछ ना कुछ पूरा हो रहा होता है, कुछ ना कुछ नया शुरू होना होता है, और कुछ नया शुरू हो ही रहा है। आपके कार्ड्स, मेजर कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पे आपके काम की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। एंड अगेन आपकी प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, ठीक है। और ये टाइम आपका बहुत चिरअप वाला रहेगा, आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना आपका लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। उससे पहले मैंने आपको ये मैसेज दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा अपना खाने पीने का ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ आपके बिगड़ने के चांसेस हैं। एंड एस ऑफ कप यहाँ पे दिखा रहा है कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, और कोई आपसे सॉरी बोल सकता है इस महीने में, जिसने भी चीज़ें आपके साथ बिगाड़ी हैं और जो आपने भी उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे लगता है कि उनकी तरफ से आपकी लाइफ में आएगा एक सॉरी, वो आपको अपोलोजाइज़ करेंगे, लेटर लिखेंगे, मैसेज करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आपसे फ्रंटली आके बात कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। और एक न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, आपके काम के रिगार्डिंग हो सकती है, आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हो सकती है। और ये जो अपॉर्चुनिटी होगी इसको रिसीव ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो इस महीने इसको ले लीजिएगा, चाहिए छोटी है चाहे बड़ी है, इसको प्लीज़ 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 एक्सेप्ट कीजिएगा। एंड लास्ट कार्ड सेकेंड ऑफ
पेंटिकल का है, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक गाइडेंस है कि आप में से जितने भी लोग एक्स्ट्रा अफेयर्स आपके हैं, तो उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, वो सब चीज़ें सही नहीं हैं। आपके लव के रिगार्डिंग, आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, आप चाहे मैरिड हैं, चाहे अनमैरिड हैं, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहे हैं मुझे। सो ये जून का महीना आपके लिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करने का है, और बाकी मैं यही बोलूँगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीटिंग है, जो कि आपको आगे चल के बहुत सारा ट्रॉमा दे सकती है। ओके, सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपका जो काम है, अगर आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हैं, तो ये महीना ऐसा करने का है नहीं, क्योंकि आप मतलब सब चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी और सब चीज़ें खत्म भी हो सकती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा संभालिएगा। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के इमोशंस मुझे फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ रहे हैं कि आप एंड होते होते आपके इमोशन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, बहुत ज़्यादा डाउन, बहुत ज़्यादा अप, बहुत ज़्यादा फील करना किसी चीज़ को, और बहुत ज़्यादा अनकॉमन सा हो जाना, मतलब ऐसा सी। ठीक है, सो अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। जय माँ काली फॉर कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए जून 2026, जून 2026 फॉर कैंसर, जून 2026 फॉर कैंसर। 3 कार्ड, ओ नहीं, इतने सारे कार्ड्स तो हम नहीं ले सकते, 4 कार्ड्स थे। और बताइए क्या है यूनिवर्स। ओके, एनर्जी, विटैलिटी लेंगे। ओके, वो कार्ड प्रिजर्व का ही था। शो वैसे तो मुझे 2 ही कार्ड लेने थे। ऑक ट्री, वाओ वाओ, ये जब से मैंने डेक यूज़ किया ना, ये फर्स्ट कार्ड है जो टॉप की एनर्जी में मुझे दिखाई दिया है, पहली बार, मतलब फर्स्ट चांस है ये। ओक ट्री, ओक ट्री हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पावर लेके आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी बढ़ा देता है, बहुत हमारा काम करने का करेज को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। तो ये जब हमारे टॉप की एनर्जी पे आ रहा है, तो इट्स मीन कि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि आपकी ना पावर बहुत सडनली बढ़ जाएगी, आपके काम करने का जज्बा सडनली बहुत बढ़ जाएगा, अचीवमेंट की आपको इतनी ललक हो जाएगी ना कि बस मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे ना मिले। तो मतलब आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, आपके सोचने की, आपके करने की जो पावर है, वो सडनली बहुत बढ़ेगी। करेज आपका, आपकी स्ट्रेंथ का तो कोई हिसाब ही नहीं है। आप लोग बहुत बार ये सोचते होंगे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, औरों के पास सब साधन है, मेरे पास नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपके अंदर करेज है, और जब करेज होता है, हम स्टार्ट करते हैं तो साधन भी अपने आप ही बनने लगते हैं, रास्ते अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप शुरू कीजिए, रास्ते खुद ब खुद बनने लगेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है कर्नेलियन का है, वो आपकी एनर्जी के लिए बता रहा है कि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत पीक पर रहेगी, बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा बस हेल्थ का अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, लीडरशिप दिखाई दे रही है, आप लीड कर सकते हैं किसी ग्रुप को। एंड यहाँ पे क्रिएटिविटी दिख रही है, आप अपनी किसी क्रिएटिविटी को इस महीने से कुछ शुरू कर सकते हैं, कुछ नया शुरू कर सकते हैं अपनी। आप पेंट करते हैं, आप पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसको आप या तो सोशल मीडिया पर या फिर नॉर्मली आप उसको इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, पाइन ट्री दिख रहा है, विटैलिटी, लॉन्ग, मतलब ये मुझे, ये जो ट्री होता है ये हमें दिखाता है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए वर्क करेंगी। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टाइम के लिए। ये जो चीज़ें, ये जो जर्नी है आपकी, ये आपके लॉन्ग टाइम तक रहने वाली है, मतलब इन सब चीज़ों का असर लॉन्ग टाइम तक रहेगा आपकी लाइफ में। ओके, एंड यहाँ पर शो है आपकी प्लानिंग, आपके सेटिंग, इंट्यूशन, एंड मुझे लगता है कुछ नया शुरू करेंगे ना, तो वो आप जो आपने प्लानिंग बनाई हुई है ऑलरेडी, आप उस पर वर्क कर सकते हैं। ये महीना आपकी प्लानिंग्स को प्रैक्टिकल करने का है, तो थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल कीजिए। और सेटिंग इंटेंशन है यहाँ पर कि आप अपनी इंटेंशन को क्लियर रखिए कि मुझे करना क्या है और मुझे कैसे करना है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपकी इंटेंशन क्या है काम को करने की, वो बहुत वैलिड है और वो बहुत काम करने वाली है यहाँ पे, कि आप किस इंटेंशन से क्या शुरू कर रहे हैं। तो अपनी इंटेंशन को क्लियर रखिएगा और प्योर रखिएगा, ताकि चीज़ें और अच्छे से वर्क कर सकें आपकी लाइफ में। चलिए यहाँ से मोनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, जय माँ काली, ओम क्रीम काली काली। जिस यूनिवर्स मुझे बताइए फॉर कैंसर जून 2026, फॉर कैंसर जून 2026। वाओ, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। किस बारे में सोच रहे थे आप? टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ये समय आपका कुछ ऐसा सा है कि आपको, शायद आप किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, एंड यहाँ पे सरेंडर टू द डिवाइन। आप किस बारे में सोच रहे हैं आई डोंट नो, बट यहाँ पे आप जिस भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि उस सिचुएशन का क्या होगा, और अभी तक आपको कोई मैसेज रिसीव या नहीं हुआ है उस बारे में, तो उसके रिगार्डिंग ये मैसेज है कि यहाँ पे नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपकी उस सिचुएशन का कुछ होने वाला नहीं है, आप उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत, उसके पीछे अपना समय बर्बाद मत कीजिए। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, उन सब चीज़ों को सोल्व कर देगा, रिसोल्व हो जाएंगी वो सब चीज़ें। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एंड यहाँ पे टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, इस चीज़ से अपने आप को स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक गहरी सांस लीजिए और सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दीजिए।
उस सांस के साथ ही। ओके, सो ये आपके लिए मैसेजेस हैं एंड ये आपकी जर्नी रहने वाली है कैंसर राशि वालों। सो आई थिंक कि आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट करे होंगे एंड अगर कुछ भी रेजोनेट करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय माँ काली, और मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर और खुश रहिए आप सब लोग।